जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भारत एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वह जलियांवाला बाग कांड है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये क्यों हुआ, क्या ऐसी कारण रहे कि इतनी बड़ी त्रासदी भारत में घटित हुई। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के दौर में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए, 1915 ईस्वी में, मुख्य रूप से तो 1903 ईस्वी में भी महात्मा गांधी भारत आ चुके हैं, लेकिन 1915 ईस्वी को ज्यादा माना जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी भारत आए, गांधी तो उनको प्रेरणा, उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने की कोशिश की और अपने आप को एक आंदोलन नेता के तौर पर प्रदर्शित किया। हर जगह गए, घूम घूम के आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी। इसी के क्रम में वो कई जगह गए, जैसे 1916-17 के लगभग चंपारण आंदोलन में गए, वहां पर 3 कटिया प्रथा को उन्होंने खत्म किया। तो इसी चीज को लेके भारत में राष्ट्रीयता के प्रति, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता के प्रति उनके अनुभव बढ़ते गए। राष्ट्रीयता के विद्रोह की एक शुरुआत, छोटी सी बिगुल की शुरुआत होने लगी। तो अंग्रेजों ने एक विवादित कानून लाए, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि हम बिना किसी अपील, वकील और दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट लाए 1919 ईस्वी में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाए। रॉलेट एक्ट लाए। इस एक्ट के तहत वो किसी भी सार्वजनिक जगह पर या कहीं भी, कोई भी ऐसी जगह हो जहां 2, 4, 5 आदमी मुख्य रूप से खड़े हो, उनको वो बिना किसी अपील दलील के, सिर्फ संदेह के आधार पर, इवन संदेह भी नहीं, फिर भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो इसी चीज का भारतीयों ने विरोध किया कि ऐसे तो आप सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। 1919 ईस्वी में इसीलिए इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को 1900 भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने काला कानून की संज्ञा दी। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना अपील, वकील और दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ विद्वान पंडितों ने इसको बिना अपील, वकील और दलील वाला कानून भी बताया। साथियों, बिना अपील, वकील और दलील वाला कानून। बिना अपील, वकील और दलील का कानून भी कहा गया। इसी के क्रम में इन्हीं चीजों का विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी, जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे। हालांकि और भी कई कारण थे। इसी के क्रम में महात्मा गांधी हरियाणा के भिवाड़ी में थे और वहां पर अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और उनका जाना या उनके लिए भीड़ एकत्रित करने का काम दो नेताओं को, पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे महात्मा गांधी के लिए, वो भी एक पंजाब के अमृतसर जगह पर, जिसका नाम था जलियांवाला बाग जगह, उस बाग का नाम था जलियांवाला, वहां पर लोगों को एकत्रित करके बैसाखी के दिन उनको एकत्रित करने का काम कर रहे थे, ताकि वो भी जनमानस की तरफ इस काले कानून की सच्चाई को बताया जा सके। तो इसी के विरुद्ध में दो व्यक्ति, जिनका नाम आता है कि जलियांवाला बाग कांड के लिए दो नेता थे, जो थे सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। उन दोनों नेताओं को ने पार्टी की एक, मतलब रैली की, एक उन लोगों को, भीड़ को एकत्रित करने का काम किया बैसाखी के दिन। नॉर्मली डॉक्टर सतपाल मलिक प्लस सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो जनव्यापी आंदोलन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने आह्वान किया जनता से कि आप जलियांवाला बाग में आए और भारतीय नेताओं की बात सुने, हमारी बात सुने, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोग बहुत आए, बैसाखी का दिन था, बहुत ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके आए और कहते हैं लगभग तकरीबन 10 से 15 हजार के लगभग भीड़ थी। तो उसमें इन्होंने जनव्यापी आंदोलन किया
इसकी बात अंग्रेज अधिकारी एक थे जनरल डायर। जनरल डायर को पता चली। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में अपनी आर्मी को भेजा और इन निहत्थे लोगों पर बिना किसी भी कारण के गोली चलवाने का काम किया और इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया। तो जो अधिकारी था उसका नाम था जनरल डायर। अंग्रेज अधिकारी था ये, जिसने इनके विरोध में बिना बताए आ गया था। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। गोलियां चलवाने का काम किया। ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई और इसी घटना को जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। दिन बैसाखी का था, मैंने बार-बार बता रहा हूं, बैसाखी के दिन गोलियां चलवाई और कहते हैं कि लगभग 1500 से 2000 आदमियों से भी ज्यादा मारे गए। इतिहास की सबसे विविध घटना बताई जाती है। अंग्रेज इवन जो जमाने की सरकारी रिपोर्ट्स थी उसमें भी बताया गया था कि 1000 से ज्यादा निहत्थे आदमियों को मारा गया, कुचला गया। और कहते हैं कि कुछ लोग तो आज भी पश्चिम बताते हैं कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसे वहां पे कुआं था उसमें गिर गए थे जान बचाने के लिए और सब के सब मारे गए। सबसे ज्यादा विभत्स घटना है भारत की, लगभग 1000 आदमी मारे गए। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 के बाद एक नया आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे और याद रखें, असहयोग आंदोलन। सबसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से मुक्ति एक प्रकार की पाने के लिए एक छद्म असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कहते हैं कि सबसे पहले इसी आंदोलन में बहिष्कृत का नारा दिया गया। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, असहयोग आंदोलन, किस आंदोलन में एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया? तो सबसे 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन। इसका नारा था एक वर्ष में स्वराज। एक वर्ष में स्वराज जनव्यापी आंदोलन हुआ। जगह जगह लोग सरकारी इवन इतना तगड़ा आंदोलन फैला कि अंग्रेजों के दिए गए कपड़े जो ब्रिटेन से बनकर के आते थे उनको लोग बहिष्कृत करने लगे। मतलब बहिष्कृत भारत जैसी संज्ञा लेने लगी। जगह जगह अंग्रेजों सरकारी नौकरियों से लोग इस्तीफा देने लग गए और इवन जो लोग सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे रहे थे उन्होंने स्वदेशी अपनाया, स्वदेशी मूल की भावनाओं को अपनाया। और कहते हैं कि इसी आंदोलन में सरकारी स्कूल मिशनरीज को छोड़कर के अधिकारी जो भारतीय थे उन्होंने एक नए अपनी प्राइवेट सेक्टर में भारतीय खुद के स्कूल खोले और लोगों को शिक्षित करने का काम किया। इसी में आता है जोर शोरों पे आंदोलन चल रहा था। इवन 1920 ईस्वी चला, 1922 ईस्वी तक चला। कहते हैं बात ये हुई कि 1922 ईस्वी में एक जगह पर एक घटना घटित हो गई, चोरा चोरी कांड। फरवरी 1922 ईस्वी में, फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चोरा चोरी जगह पर, गोरखपुर के चोरा चोरी जगह पर, गोरखपुर के चोरा चोरी जगह पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। महात्मा गांधी का आप जानते हैं पहले से ही नारा था असहयोग का आंदोलन करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मींस
थोड़े पहले। साथियों एक हमारी मोटिवेशनल स्पीच एक थोड़ी सी क्लिप है, उसको भी देखें पहले, फिर हाँ सर 1920 फरवरी 1920 में गोरखपुर की चोरी चोरी जगह पे, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की बात है, गोरखपुर के चोरा चोरी जगह पर एक कांड हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, लेकिन बात ये आई अहिंसा में हिंसा कैसे हो गई। फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चोरा चोरी जगह पर कुछ लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस वालों ने जो समय ब्रिटिश सरकार में थे उन्होंने मना किया जुलूस निकालने के लिए, लेकिन वो भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस वालों ने कार्रवाई करने के लिए कहा, पुलिस भीड़ थी वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई या किसी ने उन्हें कुछ उकसा दिया। तो हुआ क्या कि वहीं पर पुलिस वालों से झड़पें हुई, भीड़ ज्यादा होने के कारण पुलिस वाले पीछे हटे, भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हुई तो पुलिस वाले बचने के लिए अपने थाने में पहुंच गए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के थाने में क्या लगा दिया, आग। जब आग लगा दी तो कहते हैं 22 पुलिस वाले मारे गए। 22 पुलिस वाले मारे गए। गोरखपुर में चोरा चोरी जगह पर 22 पुलिस वालों की हत्या। पुलिस वालों की हत्या हुई। इसी बात से नाराज होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वापस क्यों लिया? महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि हम सभी के साथ समान बातें करेंगे और किसी को भी हिंसा से नहीं काम लेना है, लेकिन हिंसा हुई और इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह एक मूल कारण है। हालांकि महात्मा गांधी का जनव्यापी आंदोलन जितने इतने बड़े नेता थे पूरे देश में विरोध हुआ। 1923 ईस्वी में इसी के चलते स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। हाँ, इसी को एक इनके विरोध में क्वेश्चन आएगा, किसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? तो असहयोग आंदोलन के विरोध में, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, यहीं तक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।